नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग पे चर्चा कर रहे हैं। आज इसके 16वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया था कि हम मन, वचन और कर्म से जो भी कर्म करते हैं उसके 3 प्रकार के फल होते हैं, इच्छित, अनिच्छित और मिश्र। ये तीनों फल भी 3 प्रकार से जुड़ते हैं हमारे चित्त में, इम्प्रिंट बन के या मेमोरी के रूप में, क्रियाण, संचित और प्रारब्ध। तो ये तीनों प्रकार के कर्म 3 प्रकार के हो जाते हैं। एक वो जिनके तुरंत फल मिल जाते हैं या कुछ देर बाद मिल जाते हैं, वो क्रियाण हो गए। संचित वो जो कि जुड़ जाते हैं और फिर अगले जन्मों में फल देते हैं या बहुत दिनों बाद देते हैं। तीसरे वो होते हैं जो प्रारब्ध हो जाते हैं, जिनका फल हम भोग नहीं पाते हैं, ना इस जन्म में ना किसी और जन्म में। किसी जन्म में परिस्थितियां उत्पन्न होंगी वैसी जिनमें उन कर्मों का भोग किया जा सके तो हम भोग पाते हैं, वो प्रारब्ध होते हैं। विस्तार से चर्चा की। अब आगे 16वें श्लोक में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि तत्रैवं सत्कर्तारम् आत्मानं केवलम तु या पश्यत तद बुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मति। अर्थात ऐसे 5 हेतुओं के होने पर जो उस कर्मों के विषय में केवल शुद्ध आत्मा को कर्ता देखता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला ठीक नहीं देखता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, अर्थात उसने विवेक को महत्व नहीं दिया। समझिए जरा, भगवान श्री कृष्ण ने पिछले श्लोकों में क्या कहा था कि 5 कारण होते हैं बंधन के। जो भी आप कर्म करते हैं उनके 5 कारण होते हैं: अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैविच्छा। तो उसमें जो दूसरा कारण है कर्ता, यही मुख्य कारण है। अगर ये दूसरा कारण हटा दे तो कोई कर्म नहीं बनेगा और कर्म का फल नहीं होगा तो बंधन भी नहीं होगा। ये कर्ता ही मुख्य है, कर्ता का भाव ही नहीं रखना है। एक्चुअली कर्ता होता ही नहीं है। जो कुछ भी है प्रकृति है या परमात्मा है। तो परमात्मा प्रकृति के द्वारा सारे कार्य को कराता है, लेकिन हम समझते हैं कि हम कर रहे हैं। मनुष्य समझता है कि वो कर रहा है। आप पलकें चाहें तो थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं, ज़्यादा देर नहीं रोक सकते झपकने से। श्वास भी आप ज़्यादा देर नहीं रोक सकते हैं। योगी होंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रोक सकते। तो कोई भी कर्म है वो प्रकृति करवा देगी। आप खाना नहीं खाएंगे, प्रकृति खाना खिलवा देगी। शरीर मांगेगा, आपको देना पड़ेगा भोजन। नहीं देंगे तो शरीर रहेगा ही नहीं। तो आप कर्म नहीं करेंगे तो प्रकृति करवा देगी, लेकिन हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं। यही कर्ता का भाव है, यही अहंकार है और यही बंधन का कारण है। इसीलिए कहते हैं कि तत्रैवं सत्कर्तारम् आत्मानं केवलम तु या, कि 5 कारण तो हैं। चेष्टा करना, कारण का होना यानी अंगों का होना, देश काल का होना, परमात्मा की इच्छा होना। तो परमात्मा की इच्छा ही तो कारण है, बाकी और कोई कारण नहीं है। बाकी कारण तो हमने बना रखे हैं, समझ रखे हैं। ये समझने के लिए बताया है कि यह 4 और कारण है, लेकिन असली कारण दैव इच्छा है। वही ईश्वर ही हमको पैदा करता है, वही ईश्वर जिंदा रखता है, वही ईश्वर मृत्यु को प्राप्त कराता है, वही मोक्ष प्राप्त कराता है, वही बंधन में डालता है, वही हंसता है, बोलता है, खाता है, जागता है। कोई भी कर्म परमात्मा ही कराता है। हम कुछ नहीं है, सिर्फ उसके हाथ की कठपुतली है, लेकिन समझते हैं कि हम कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति कर्ता को ही यानी अहंकार को ही कि मैं कर रहा हूँ देखता है कि मैं कर रहा हूँ, यानी आत्मा, उसके अंदर जो आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, उसी को समझता है कि यही कर रहा है, जबकि वो तो परमात्मा का अंश है। परमात्मा की आज्ञा से ही वो आत्मा ही कर्म करवा रही है।
भोग करा रही, लेकिन हम उस आत्मा को ही समझ लेते कि मैं हूं, जबकि वो आत्मा तो परमात्मा का अंश है। तो जो व्यक्ति खुद को ही सब कुछ कार्य करने वाला मान लेते हैं, कर्ता मान लेते हैं, वो ठीक नहीं देखते हैं, वो अज्ञानी हैं, वो बंधन में फंसने वाले हैं, वो ज्ञानी नहीं हैं। तो मुख्य चीज होती है 5 कारणों में कर्ता का होना ही बंधन का कारण बन जाता है। ये कर्ता का भाव ही हटा दे तो आप मुक्त हैं और रहेंगे। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को ही सब कामों का कर्ता देखता है वो सही नहीं देखता है, यही अज्ञान है। तो जो इस बात को समझ लेता है वही मुक्त हो जाता है। तो मित्रों, ये थी भगवद गीता के 18वें अध्याय के 16वें श्लोक पे छोटी सी चर्चा। अब आपको फिर से बता दें कि भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। 18वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। 4 लोगों के बीच वार्तालाप है, धृतराष्ट्र, संजय, महात्मा अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण। भगवद गीता मन का विज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण मनोवैज्ञानिकों के भी मनोवैज्ञानिक हैं। भगवद गीता को आप ऐसे समझिए कि चारों वेदों का सार उपनिषद में है, उपनिषद का सार ब्रह्म सूत्र में है और ब्रह्म सूत्र का भी सार भगवद गीता में है। यानी भगवद गीता सारे ग्रंथों का सार है। तो 700 श्लोकों में सारा ज्ञान विज्ञान, जो कुछ जाना गया है आज तक, जो कुछ जाना जाएगा और जो कुछ अभी जानकारी में है, सब कुछ भगवद गीता में है। जिसने भगवद गीता जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। तो मित्रों, हमारे साथ चर्चा में बने रहें। एक एक श्लोक का अभी हम लोग हिंदी में अर्थ समझ रहे हैं, फिर भावार्थ समझेंगे, गूढ़ार्थ समझेंगे, निहितार्थ समझेंगे और अध्ययन के चारों चरण, अध्ययन, मनन, चिंतन और निधिध्यासन जीवन में उतारने की प्रक्रिया में चलते रहेंगे। खैर, ये तो यात्रा है, आनंद की यात्रा है, मस्तों की टोली है। ऐसे ही हम लोग पढ़ते रहेंगे, घूमते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ बने रहें। इसी तरह नमस्कार, शुभ रात्रि।